दो, ठीक है। इनको भी प्रचार करना है। सुबह समाचार सुना चाहिए मेरे लास्ट में। जाओ ताली बजाएंगे सब यीशु मसीह के लिए। ऐसे कि जाओ ना झोरा वोरा ले आओ क्या। झोरा सोरा मैं तो ना करा झोला ले रहे हो ना कति के रहा झोला के ये चप्पल यार मूड बहुत तेज पिरात रहा यही का ऐसे सही हुई। कई पहली बार इलाज आधा घंटा पहले पिरात रहा पटाई एकदम सही अच्छा। हो गया। चलो जो बोला अच्छा बोला इन्होंने। ताली बजाएं सब यीशु मसीह के लिए। जोर से बजाए ना। क्या हो गया हाथ में दर्द है दुआ करें हाथ के लिए आपके हाथ के लिए। आज पहली बार आइला दूसरा बार सुन रहे हैं। ये बता रहे हैं कि दूसरे बार आए हैं। सर में दर्द था आधा घंटा पहले भी दर्द था। यीशु मसीह ने बताया था कि सर का दर्द वो गायब कर रहा है। तो कितने सारे सर के दर्द ठीक हो गए देख रहे हैं आप। ये बस दिखने वाली चमत्कार है। कैसे चमत्कार होते हैं जो दिखते नहीं ना दिखने वाली चमत्कार। जैसे मान लो अंदर आपके कैंसर है कैंसर को ठीक कर रहा है। बच्चे नहीं हो रहे हैं तो गर्भ को खोल रहा है। सुन रहे हैं ना दिखने वाली चमत्कार। आप काम कर रहे हो विदेश जाना चाहते हो विदेश नहीं जा पा रहे हो बंद रास्ते कहीं पर खोल रहा है वो विदेश जाने के लिए वो चमत्कार है। कुछ चमत्कार होते हैं दिखने वाले कुछ चमत्कार होते हैं ना दिखने वाले। तो यहाँ पर जितने गवाही सुनते हैं जरूरी नहीं है कि बस यही चमत्कार हुए हैं और भी हुए हैं। आप यहाँ पर बैठे हो आपके लिए स्वर्गदूत जाके कहीं पर काम कर रहा है। आप विदेश जाने वाले हो स्वर्गदूत आपके जाने से पहले विदेश जा रहा है। जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहां पर बैठेगा। जिस कंपनी में काम करके जहां पर आप बैठोगे जहां पर खाना पकाओगे जहां पर सोओगे वहां पर जाके स्वर्गदूत अभी घूम के आएंगे। ये चमत्कार होते हैं ना दिखने वाली। समझ रहे कि नहीं। तो जो दिखता है उसी में मत सीमित रहो जो दिखता नहीं उसमें भी विश्वास रखो। ठीक है कि नहीं। जाओ के मेटवाइल तुम्हें पटाई के पटाइल माना के मेटवाइल मारे आधा घंटा हो के ठीक हमार भाषा नहीं बुझाता। के मेटवाइल के दुई दाएंगे ठीक ठीक हाँ यीशु बाबा एक चिन्ह और नोट देखे मजा आती है। तू के मेटवाइल मुड़िया के मेटवाइल यीशु बाबा की दी घंटा के जा हजुर नेपाली भन्नु यता फर्किनु नि जान्न त त्यसै यिनी हात खुट्टा दुखेर कक्रा कुक्रो हुन्थे त्यो शनिबारबाट आउन थाले आएबाट आनन्दसित सुत्छु टाकु पनि दुख्दिनँ हात खुट्टा पनि दुख्दिन अहिले मजाले कहिलेबाट समस्या थियो ए मलाई त कति भएको म सुत्नै सक्दिनँ त राति निदै आउन्न त छटपटी छुट्छ शनिबारबाट आउन थाले आनन्द अझै पनि यही बसे पनि निद लाग्छ समस्याको लागि प्रार्थना हुन्छ अहिले ठिक छ यो निको भगवान दे भन्नु ये आनन्द यही पनि सुत्छु नसुत्नु यहाँ हो कि आनन्द छ टाउको यो हात जोड्नेहरू दुख्दैन हो पहिला जस्तो कतै पनि दुख्दैन आनन्द छ कति सालदेखि यो समस्या थियो तपाईँलाई अब चौलाई नै बहुत धेरै हो गया 18-19 वर्ष भयो मलाई निद आउन त 18-19 वर्षदेखि निद आउन त त्यसै छटपटी छुट्दै नि हात खुट्टा दुख्ने त्यसले पनि हानो त्यहाँ त्यो हानेको भनेर शङ्का गर्थे त्यहाँ यहाँ आउन थाले आएपछि जम्मा आज आउन लागेको 2 हप्ता भयो 2 हप्ता भयो आनन्दले सुत्नुहुन्छ यही पनि सुत्दिनुहुन्छ जहाँ सुत्ते पनि निद लाग्छ आनन्दसित सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए शांति आकर ये बता रहे हैं कि 17-18 साल से इनको छटपटी होता था नींद नहीं पड़ता था सर में दर्द होता था हाथ पैर जोड़नी जो होता है ना गठिया उसमें दर्द था। और ये अभी पिछले हफ्ते से आना शुरू किया इन्होंने। पिछले हफ्ते जब इनके लिए प्रार्थना हुई तो अच्छे से सोते हैं शांति है मन में सर का दर्द हाथ जोड़ने का सब दर्द ठीक हो गया। समझ रहे हैं अभी आते हुए बस 2 ही हफ्ते हुए हैं। यीशु मसीह आपको बहुत प्रेम करते हैं। आमीन। देखो बूढ़े लोगों को ठीक कर रहा है तो जवान को नहीं करेगा क्या। डॉक्टर भी बोलेगा जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो बोलते हैं कि हड्डी अच्छे से नहीं जुड़ता दवाई अच्छे से नहीं काम करता बूढ़े लोगों के लिए।
लेकिन यीशु मसीह के लिए क्या बूढ़ा क्या जवान, वो खुदा है, उसने आपको बनाया है। जो आपको बनाता है ना, वो आपको संवार भी सकता है, समझ रहे, सजा भी सकता है। सुन रहे हैं कि नहीं? सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए, इस चमत्कार के लिए। जन। और मैं चाहता हूं जब आप यहां से घर जाओ तो प्रार्थना करो, ज्योति बढ़ाओ। और सुनो, इसमें ध्यान देना, जब खाना खाते हो ना तो अच्छी खाना खाना। अच्छे का मतलब मैं बता रहा हूं आपको, सस्ते सस्ते जो फल फूल मिलते हैं ना वो खाते रहे, सस्ते सस्ते फल फूल। यहाँ पर कोई नहीं होगा जिसका खेत नहीं होता है। खेत में देखो इन्होंने कितना सारे केरा लगाए, वहाँ पर केरे लगाओ, कहीं पे मेवा लगाओ, और केरा मेवा ये आदत बना लो खाने की। मैंने जो बीमारी देखी आने वाले टाइम में जो आ रहा है, उस बीमारी के कारण लोग मर रहे हैं। एक तो ज्योति नहीं है उनके लिए, इसीलिए अंधेरा में जी रहे हैं तो मर रहे हैं। एक उनके पास बीमारी से लड़ने वाली शक्ति नहीं है। बीमारी से लड़ने वाली शक्ति परमेश्वर ने फल फूल के अंदर डाला है। सुन रहे हैं कि नहीं? तो अपने अपने खेत में लगाना क्या है? अगर आप मुझे प्रेम करते हैं, अगर आपको विश्वास है कि मैं परमेश्वर का जिंदा खुदा का जिंदा सेवक हूँ, तो आपने घर में लगाना है फल फूल। केरा लगाओ, अमरूद लगाओ, मेवा लगाओ, खेतों थे घर के आसपास। समझ रहे कि नहीं? आज आप हंसोगे इसको सुन के, लेकिन आने वाले दिनों में अचानक से जब वो बीमारी की झटका आएगा ना दुनिया भर में, तो आप जानोगे कि हाँ बाबा ने बोला था। समझ रहे कि नहीं? ध्यान रखना इसमें, अच्छे चीजें खाएं, फल फूल खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। सुन रहे हैं? खेत है तो लगा लें, थोड़ा सा ही खेत थोड़ा सा अलग करें फल फूल के लिए बस, ठीक है? हाँ, तू सुगर लौकट लगा लिखा चश्मा लगा लो भैया, लगा लो। तोहर नाम का हो? ना राजमती। राजमती? चला बताओ, कथी में डाल दहर? मोड़ पिराता है भैया, और भीतर भाव चक्कर दिखे रहे हरदम, चक्कर देते रहा। हाँ हरदम भीतर जन पर के हरदम मचाए है, करिहा पिराता है भैया, करियो पिरात रहा। कथी कथी में डाल दहर? मोड़ मिटाए करिहा पास इहो में मिटाए गए। अरे बाप रे, अब करिहा ये पिराता है, करिया दंदन पिरात है। सुन रहे हैं कि नहीं? आज पहली बार आई लगा। हाँ पहले बार आए हैं भैया। देख रहे हैं कितना, ये कितने बूढ़ी हो गई हैं ये, समझ रहे? चश्मा लगा क्या है, अजय देवगन वाला पुराने जमाने का। अजय देवगन लगाता था कि नहीं, बाइक पे ऐसे खड़े होके आता था। हाँ रुका, ढेर दिन से उतरा ना, हम पहले बोल नहीं हैं, हम हमें देखा टक नहीं, लोग कट्टे हम। अच्छा, तो ये बता रहे हैं इनके सर में दर्द था, कमर में दर्द था, पेट में दर्द था बहुत टाइम से, और चक्कर आता था इनको। तो आज पहली बार आए हैं, इन्होंने कहा कि चक्कर आना बंद हो गया है, सर का दर्द ठीक हो गया है, पेट भी ठीक हो गया है, कमर में दर्द है थोड़ा सा। तो प्रार्थना करेंगे इनकी कमर भी परमेश्वर ठीक करेगा। समझ रहे हैं? आज पहली बार आए हैं और देख रहे हैं कितने बूढ़ी हैं और दांत भी नहीं है। देखो, मतलब इतने बूढ़ी को भी वो ठीक कर रहा है, तो ये जिंदा खुदा है। यीशु मसीह जिंदा है, आपको प्रेम करता है, बस चंगाई नहीं देगा। देख लो, मैं आपको ये समझाता हूँ पूरे अधिकार के साथ, आपको बस ठीक होना नहीं है, आपको यीशु मसीह को देखना भी है। समझ रहे हैं? प्रार्थना करते जाएंगे, आराधना करते जाएंगे, उसको देखेंगे आप। ज्योति में बढ़ते जाएं, वो आएगा। कुकुर राय हन्ने नहीं कटर। सब ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। कथी तोहर नाम? रेशमी हरजन। कथी में डाल तोहर? हमार पेट पिराता है, तब आ जाए तब मिटाई गए। अच्छा, कहिया से पिरात रहा? यहाँ बैठा था तब बहुत देर पिराते दिन से। यहाँ बैठा था तब पिराते तभी ना, हाँ। तब अभी मिटा गिल। सब ताली बजाएं। ये बहन बता रही है इसके पेट में दर्द था और बहुत टाइम से दर्द था, जब यहाँ बैठी थी तब भी दर्द था, प्रार्थना करते ही ठीक हो गया। समझ रहे हैं? और वो बहन नहीं आई है जिसके बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे हो गए, कि हिंदी नहीं समझते हैं। जगह बच्चा नहीं होते रहे, यहाँ आके बच्चा हो गया, अगर बांटा थे आवा आगे, अगर नहीं बांटा थे उनको लेके आना आने वाले टाइम में। ठीक है? तोहर नाम का हो? संगति पासी। अच्छा, तो कथी में डाल दो? हमार करिहा मोर पिरात रहा, जब दुआ करा ले पटा जाला, आज जब दवाई खाए ले ना पटा जाला, इतना तक जब से यीशु मसीह मां हन पटा नहीं, तो दवाई छोड़ गई, दवाई नहीं खाए थे। सुन रहे हैं चमत्कार? पानी दुआ खाए लगते थे, वही पानी दुआ वाल के तब से नहीं पिरा दवा? नहीं पिराला। सुन रहे हैं? कई साल से, साल भर से। सुने ध्यान से। तोहर नाम का हो?
सोनमती बड़ा दामी नाम है सोनमती इनका। अरे रुका हो इनका ना हड़बड़ी में पहले रुआ था ना। इनका नाम सोनमती है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि सर में दर्द था इनकी और दवाई खाते थे, जब दवाई खाते थे तभी नहीं ठीक होता था। तो जब चर्च आके दुआ करने लगे तो ठीक हो गया, तो इन्होंने दवाई छोड़ दी। तब से दवाई नहीं खा रहे हैं, पानी पीते हैं प्रार्थना वाला, और इनके सर पूरे रीति से ठीक हो गया है। आमेन। तो इक्की में 12 सोनमती जी। यीशु मसीह अरे वाह। आमेन। और क्या पता है और जब क्या से ये- और कहूँ ना एक दुआला है यीशु मसीह की दुआ से हमारा पटाना है। सुन रहे हैं, आवाज आ रही है पीछे तक? बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं लेकिन अच्छे बोल रहे हैं ये। ताली बजाएं सब यीशु मसीह के लिए। प्रार्थना करना घर में, ठीक है। जितने लोग पढ़ते हैं घर जाके पढ़ना, बाइबल देंगे आपको, आमेन। हिंदी बाइबल। जितने जो लोग नेपाली पढ़ते हैं तो नेपाली पढ़ें, जो हिंदी पढ़ते हैं नेपाली नहीं समझ में आता आपको दिया जाएगा, अपने घर में लेके जाएं, पढ़ें उसको, ठीक है। सब बोले आमीन। आमेन। आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक मन हो जाएं। सामर्थी परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए, ये चमत्कार के लिए, यीशु के नाम से। जो चमत्कार आपने आज किया, लोगों ने जो गवाही दी, जो सिफा उनको आपके द्वारा मिली, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपके सामने हम झुकते हैं, सजदा करते हैं परमेश्वर, आराधना करते हैं। धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम से मांगते हैं। सब बोले आमीन। सुनेंगे ध्यान से, आंखों को खोलें। जब आमीन हो जाएगा ना तो आंख खोलें। मुझे कभी कभी शंका ये भी आता है कि आप लोग हिंदी भी नहीं समझते हैं। हाँ, कभी कभी डर, शंका नहीं, डर लगता है कि मैं बोला जा रहा हूँ, लोग हिंदी भी नहीं समझते। अभी मैं बोल दूंगा कि महीने में एक ही बार सर पे हाथ रखाना हो, महीने में एक बार चर्च आएंगे, बोलेंगे बाबा गात रहन कि महीना महीना में आओ। अगर आप हिंदी समझते हैं तो सुने ध्यान से, क्योंकि आज नए लोग आए हैं तो मैं ही आपसे बातें करना चाहता हूँ अपनी ओर से। वचन पे लिखा है, ध्यान से सुना, ये सारी धरती परमेश्वर ने बनाया अपने मुंह के वचन से। उसने वचन भेजा, उसने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हुआ। उसने अंधेरे और उजालों को अलग किया। उसने धरती, आसमान, स्वर्ग बनाया, धरती बनाया, और इस धरती पे रहने के लिए इंसान बनाए, जानवर बनाया, पंछियाँ बनाई, मछली, समंदर, सब चीज़ बनाने के बाद बोलता है, इंसान को बोलता है कि यहाँ पर तुम अधिकार करो और मेरी आराधना करना, मेरी सेवा करना, परमेश्वर ने कहा। लेकिन इंसान जो थे वो पाप करते बढ़ते बढ़ते चले गए। पाप करते करते बहुत ज़्यादा पाप हो गई उनसे। इतना पाप हो गया कि हर इंसान जो जन्म लेता है वो पाप में ही जन्म लेता है। लिखा है, वचन पे लिखा है, बाइबल पे, हर इंसान जो जन्म लेता है वो पाप में जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि उसके मम्मी और उसके पापा के खून है वो बच्चा, उसके खून में ही पाप है, क्योंकि उसके मम्मी और पापा से भी पाप होते हैं। पाप का मतलब समझते हैं? पाप का मतलब हत्या करना नहीं है। हर छोटी से छोटी चीज़ जो गलत आप करते हैं वो पाप है। हर बड़े से बड़े, छोटे से छोटे। लोग बोलते हैं हत्या नहीं किया तो क्या पाप है? हत्या नहीं करते तब भी पाप होता है। बोलते हुए पाप हो सकता है, देखते हुए पाप हो सकता है, सुनते हुए पाप हो सकता है। समझ रहे हैं? आमेन। तो हर इंसान पापी है, और इंसान को पता चला कि हम पापी हैं, इसीलिए परमेश्वर से दूर हो गए हैं। खुदा से दूर होने के कारण अब हम उसके करीब कैसे जाएं? उन्होंने दिमाग लगाया और बोलते हैं कि हमारे खून में पाप है, हमारे खून के पाप हम धोने शुरू करेंगे। अब तो खून के पाप कैसे धोने लगे? बलिदान चढ़ाने लगे। कोई बोका काटता था तो कोई मुर्गा, कोई परेवा, वो जानवर के लहू बहा के परमेश्वर को उस लहू में याद करते थे। बोलते थे इस खून को याद करना, इस बोका का, इस मुर्गे के खून को याद करना, और जो मेरे खून में पाप है उसको धोना। वचन पे लिखा है। लेकिन स्वर्ग से परमेश्वर ने देखा और उसने कहा कि इंसान पाप करते हैं तो इंसान के लिए जानवर के लहू से काम नहीं चलेगा। जैसे मान लो आप बीमार हो गए, आपको अस्पताल लेके जाएं, हम अस्पताल लेके जाएं, खून की कमी हो जाए तो डॉक्टर बोलेगा इसको खून चढ़ाया जाए, और जब आपको खून चढ़ाएंगे तो इंसान के खून चढ़ाएंगे, जानवर के नहीं। जैसे आपके शरीर बचाने के लिए इंसान को इंसान की खून चाहिए, ऐसे ही आत्मा बचाने के लिए भी इंसान को इंसान की खून चाहिए, जानवर के खून से नहीं काम चलते। तो जानवर की बलिदान होते रहे। परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने नबी से कहा, मैं भी छोटा मोटा नबी हूँ। नबी का मतलब उसकी आवाज़ को सुनना, आमेन। जो वो दिखाना चाहता है उसको देखना। मैं उतना बड़ा नहीं हूँ लेकिन हूँ, बाद में परमेश्वर की इच्छा होगी तो वो बढ़ा सकता है।
उस वक्त के जो नबी थे, परमेश्वर उनसे बातें करता था, भविष्यवक्ता से, नबी से बोलता था कि इंसान के पाप, इंसान के खून में जो पाप है वो जानवर के खून से नहीं धुलेंगे। उसने कहा एक पवित्र इंसान को मरना होगा, पवित्र इंसान बलि होगा और उसके पवित्र लहू से इंसानियत में, मानवत्व में जो भी पाप है वो धुल जाएंगे। इंसान को मरना होगा। तो सब नबी और भविष्यवक्ता ढूंढने लगे कि कौन है पाक, कौन पवित्र है, एक ऐसा पवित्र इंसान चाहिए। तो ढूंढने लगे। नबी अपने आप को भी देखता है, बोलता है मैं भी पापी हूँ, मैंने भी झूठ बोला है, कभी कभी मुझसे भी गलत होता है। नबी उस वक्त बड़े बड़े चमत्कार करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि वो भी पापी है, हर इंसान पापी है। तो वो प्रार्थना करने लगे, बोले सब पापी है परमेश्वर, क्या किया जाए पाप से छुटकारा पाने के लिए। परमेश्वर ने कहा नबी को, मैं अपने बेटे को भेजूंगा, वो कन्या की गर्भ में जन्म लेगा। कन्या मतलब शादी से पहले, कन्या मतलब जिसके शादी नहीं हुई है, जो किसी के साथ सोया नहीं है, कन्या पवित्र है, उसके गर्भ में चमत्कार सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की शक्ति से वो गर्भवती होगी। समझ रहे हैं? Amen. यीशु मसीह मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा उसके गर्भ में जाते हैं, फिर उससे जन्म लेते हैं, पवित्र होकर जीते हैं। Amen. वचन में लिखा जब वो जवान होते हैं, जवान होते वक्त इतने सामर्थ और शक्ति में चलते थे, जो ज्ञान की बातें वो करते थे, बहुत लोगों को पागल करने वाली बात थी। वो लोग उनके चमत्कार को देखते थे, उनके ज्ञान को सुनते थे, हैरान हो जाते थे। जवान इंसान मुर्दे के ऊपर हाथ रखते थे, मुर्दा जी उठता था। Amen. लंगड़े को चलाते थे, बेरे को कान खोल देते थे, अंधे की आंख खोल देते थे। वो सामर्थ, और परमेश्वर ने उसको बोला था कि यीशु मसीह तू पवित्र होकर जाएगा, पवित्र जीवन जिएगा, और तू पवित्र है, इंसान की पाप को लेगा और क्रूस पे तू मारा जाएगा। पहले से परमेश्वर ने अपने नबी को भी बोला कि मेरा बेटा आएगा और वो बलिदान हो जाएगा पाप के लिए। जो जानवर का लहू तुम दे रहे हो, जानवर का लहू जो बहा रहे हो, उससे पाप नहीं क्षमा होते। तो यीशु मसीह जवान हुए, जब बड़े बड़े चमत्कार करने लगे, बड़े बड़े प्रचार जो होता था, लाखों लोग उनके आसपास आते थे प्रचार सुनने के लिए। तो उस वक्त के जो बड़े लोग थे, यहूदी लोग, उन्होंने यीशु मसीह को आरोप लगाया, झूठा आरोप। उन्होंने कहा कि ये तो ईश्वर निंदा कर रहा है, खुदा की बेइज्जती करता है, ये खुदा की विरोध करता है, बोलता है कि मैं राजा हूँ, राजा की सेवा मत करना, मुझे राजा बनाओ। ऐसे ऐसे झूठा आरोप लगाते हैं। यीशु मसीह को लेके गए, पिलातुस जो होता है ना, पिलातुस उस वक्त का राजा, वो राजा यीशु मसीह से डरता था, क्योंकि उसे पता था ये चमत्कार बस परमेश्वर की ओर से ही हो सकता है, ये वचन, ये चमत्कार बस परमेश्वर की ओर से ही आ सकता है। पिलातुस बोलता है यीशु मसीह को कि देख मेरे साथ एक हो जा, मैं जो कहूंगा वो मान, नहीं तो तू बोल तेरे साथ क्या किया जाए। पिलातुस बोलता है कि मैं तुझ में कुछ गलती नहीं देखता, कुछ आरोप, कुछ दोष नहीं देखता, तुझे झूठा आरोप लगाए इन्होंने, तू बस मुंह खोल के एक बार बोल दे कि ये झूठा है, मैं तुझे बचा दूंगा, तुझे लेकिन बोलना होगा। वचन में लिखा यीशु मसीह जैसे एक मेमना, जैसे एक भेड़ बलि होने से पहले खामोश रहता है, ऐसे यीशु मसीह खामोश रहे, कुछ नहीं बोला उन्होंने। वो राजा बोलता है तू नहीं बोलेगा क्या, तुझे मारने की और तुझे बचाने की ताकत मेरे हाथ में है। यीशु मसीह बोलते नहीं राजा, तुझसे बड़ा राजा स्वर्ग में है, मेरा पिता याहवे, परमेश्वर जिसने ये सारी कायनात बनाए। वो जो अधिकार तुझे देता है वही अधिकार तेरे पास है, अगर वो नहीं देता तो नहीं होता। वो बोलता है मेरे ऊपर किसी के अधिकार नहीं है, वो बोलता है मेरे प्राण के ऊपर मेरा अधिकार है, मैं अपने प्राण को त्याग के 3 दिन बाद जिंदा हो सकता हूँ, और तुझे वही अधिकार मिला है जो खुदा ने दिया है, मेरे पिता ने। तो बोलता है मेरे ऊपर तेरे अधिकार नहीं है राजा, और बोलता है चल लेकिन तू बोल कि मैं निर्दोष हूँ, ये इंजाम जो लगा रहे हैं, ये आरोप जो लगा रहे हैं, ये झूठा है। वो बोलता है मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी, खामोश रहा। वो यीशु मसीह क्यों मरा होता है? खामोशी के कारण। अगर वो मुंह खोलता ना तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग भी ऐसे घुटना टेक देते उसके सामने, बोल नहीं पाते थे। जो ज्ञान बुद्धि उसका था ना, वो परमेश्वर का बेटा है। जो समझ सकती, जो ज्ञान, जो चमत्कार करने वाली सामर्थ्य उसके साथ थे, वो किसी के साथ नहीं था। अगर वो बोलने लगता तो वो साबित हो जाता कि वो निर्दोष है, और निर्दोष साबित होने के बाद उसे नहीं मारते। रोम में उसको, रोम का साम्राज्य था, उस पर रोम का राज्य चलता था, रोमी लोग निर्दोष लोग को नहीं मारते थे। अगर वो बोलता तो निर्दोष साबित हो जाता, उसे नहीं मारते, लेकिन वो नहीं बोला। उसे पता है अगर बोलूंगा तो मुझे मारेंगे नहीं, मैं मरूंगा नहीं तो लहू बहेगा नहीं, लहू बहेगा नहीं तो लोगों की पाप क्षमा नहीं होगा।
खामोश रहा वो। लोग बोलते हैं, मेरे पास आते हैं, बोलते हैं तेरा यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा पाया। उसे राजा ने बोला कि तू खामोश क्यों है, बोल। जब उसे क्रूस पे लटका दिया गया, लोग उसके पास आते हैं, बोलते हैं तू परमेश्वर का बेटा है तो उतरा। वचन में लिखा 3-4 दिन का मुर्दा, सड़ा हुआ मुर्दा उसने जिंदा किया। सड़ा हुआ समझते हैं, जिसके शरीर गल गए, बदबू आने लगा, उसको जिंदा किया। फ्रेश निकलता है बाहर, ताजा ऐसे करके कब्र से। जो सड़े हुए को जिंदा कर सकता है वो क्रूस से नहीं आ सकता था ऐसे करके। क्रूस पे उस पे टांग दिया गया, हाथ पैर में कीले थे, अपने सामर्थ्य के द्वारा वो क्रूस से उतर आ सकता था, लेकिन आया नहीं। लोग उसे चिढ़ाते रहे, बोले परमेश्वर का बेटा तो उतरा। उसने कहा परमेश्वर का बेटा हूं लेकिन उतरूंगा नहीं, परमेश्वर का बेटा हूं इसलिए मर रहा हूं पवित्र होकर। यीशु मसीह उसने अपने लहू बहाए हमारे पाप के लिए। वचन में लिखा है जो कुछ भी पाप हम करते हैं, अगर यीशु मसीह के ऊपर ईमान ले आए, विश्वास करें, उसके बताए रास्ते पर चलें, तो हमारे पाप को धोएगा। दिमाग के पाप को, आंख के पाप के, हाथ पैर सब के पाप को धो के पवित्र करेगा, साफ करेगा, शुद्ध करेगा। बीमारी क्यों होती है? पाप के कारण बीमारी होती है। जो दुनिया में जो इतने अंधेरा आप देख रहे हो, ये जो बीमारी देख रहे हो, जो गरीबी देख रहे हो, आने वाले दिनों में आप लोग खुश होंगे। आने वाले दिनों में यीशु मसीह ने मुझे बोला है कि अमीर लोगों को बोल कि जमीन खरीदें। मैंने वो पिछले हफ्ते बताया अपने चर्च को, अमीर लोग जमीन खरीदें, क्योंकि आने वाले दिनों में खाना का इतना तंगी होगा ना। लेकिन आप लोग जो गांव में रहते हैं, आप ऐसे पैर हिला के खाओगे। ऐसे जो शहर में बड़े बड़े घर में रहते हैं, खाने के लिए खाना नहीं होगा उनके पास। आने वाले दिनों में ऐसे अंधेरा छाएगा, खाना एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते डर के कारण। बोलेंगे हम नहीं जाएंगे, मर जाएंगे बीमारी के कारण, वहाँ पर ये बीमारी चल रही है, वहाँ पर ये बीमारी चल रही है, खाना भी नहीं मिलेगा उनको। लेकिन जो गांव में है, आप आराम से खाओगे अपना धान चावल, समझ रहे हैं? तो अगर अमीर हो और आपके पास खेत नहीं है तो खरीदना शुरू करें। सस्ता सस्ता जमीन खरीदें, जहाँ पर राह नहीं गए हैं ना, वो भी खरीद लें। समझ रहे हैं कि नहीं? जिसका खेत है, अगर आप बेच रहे हो तो मैं नहीं कह रहा मत बेचो। घर बनाते हैं, कोई क्या करता है तो बेचते हैं, ठीक है बेचो, लेकिन पूरा मत बेचो, बचाए रखो। दारू पीते ना, दर पीवे रहना सारम, दारू पी पी के सब उड़ा देना, मत बनो ऐसा, बुद्धिमान बनो, ठीक है? बूढ़े सारम नहीं। पहले के बूढ़े थे, दारू पीते थे, ऐसे 1-1 रुपये में खेत लुटा दी उन्होंने। लेकिन आपको परमेश्वर बरकत देगा, आपको अमीर बनाएगा, और अपने अमीरी में आप जमीन खरीदोगे, आपके बच्चों के लिए भी। समझ रहे हैं कि नहीं? और सुनना ध्यान से। तो क्या हुआ? यीशु मसीह को मार दिया गया और वो मर गया हमारे पाप के लिए। वचन में लिखा, वो अपने चेलों को पहले बोलता था कि देख, मैं इस मंदिर को, अपने शरीर को मंदिर बोलता था इस मंदिर को लोग तोड़ देंगे, लेकिन मैं 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। लोग बोलते थे कि कौन मंदिर की बात कर रहे हैं? चेला नहीं समझ रहे थे उस वक्त। 3 दिन बाद यीशु मसीह जी उठा, रोते हुए। यीशु मसीह का जो चेला होते थे, जो बहनें होती थी, भाई होते थे, वो रोते हुए जा रहे थे कब्र के पास रोने के लिए। कब्र के पास जब गए तो जो पत्थर था कब्र को ढके हुए, वो पत्थर लुटका के उधर फेंक दिया था। पत्थर के ऊपर स्वर्गदूत बैठे थे, ऐसे पैर हिलाते हुए। सामर्थ हमारे खुदा की। मैं चाहता हूं आप स्वर्गदूत देखें, समझ रहे हैं कि नहीं? आप स्वर्गदूत देखें। ज्योति में प्रवेश करेंगे तो ज्योति में ही दिखेगा स्वर्गदूत, पाप में नहीं। चुगली करना, पाप करना, दारू पीना नहीं दिखेंगे स्वर्गदूत। स्वर्गदूत आता है, वहां पर ऐसे पत्थर के ऊपर बैठ के ऐसे पैर हिला रहा है, और वो बहन डर जाते हैं। वो बोलता है तुम लोग किसे ढूंढ रहे हो? बोलते हैं यीशु मसीह को। स्वर्गदूत बोलता है जिंदा खुदा को तुम मुर्दों में से क्यों ढूंढ रहे हो? क्या उसने नहीं कहा था कि 3 दिन बाद मैं जी उठूंगा? फिर वो कहता है 3 दिन बाद वो जी उठा। भाइयों को बोल दे, उसके चेलों को बोल दे कि वो जी उठा और वो प्रकट होगा, आएगा मिलने। लिखा वचन में प्रार्थना कर रहे होते थे भाई लोग, जो 12 चेले होते थे। चेले जब प्रार्थना कर रहे होते थे तो यीशु मसीह प्रकट होता है, उनके बीच में अचानक से आ जाता है। वो बोलता है देखो मुझे छुओ, मैं भूत नहीं हूँ। देखो उसे छूते हैं, यीशु मसीह को छू सकते हैं ऐसे ऐसे। वो भी आप प्रार्थना कर रहे हो, वो भी आपको छू सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। आपको महसूस होगा कि वो छू रहे हैं ऐसे ऐसे। जिंदा खुदा है वो। मैं ब्राह्मण घर से हूँ, बहुत अच्छे से पूजा करते हैं वहाँ पर, बहुत इज्जत मिलती है ब्राह्मण को नेपाल में। वो सोचते हैं सब जाति नीचा है उनके सामने, वहीं बड़े हैं बस।
मैं उस घर से आया हूँ जहाँ पर इज्जत करते थे, मेरे पैर ऐसे ढोक लगते थे कि ये बामन है, बावन। मैं उस धर्म को छोड़ के आया हूँ, वो घराने को छोड़ के आया हूँ। क्यों आया हूँ? क्योंकि ये जिंदा खुदा है, इसे देख सकते हैं, ये चमत्कार करता है, प्रार्थना करे तो सुनता है। समझ रहे हैं? जिंदा खुदा है, पापों की क्षमा देता है, मुक्ति देता है, उद्धार देता है। सच्चा खुदा स्वर्ग से उतरा है, मर गया, मर के फिर जिंदा हुआ और चेले के पास जाता है, प्रकट होता है आमने सामने। अगर वो खुदा जिंदा है आज भी, तो आज भी प्रकट होगा, आज भी काम करेगा और कर रहा है। सुन रहे कि नहीं? तो इसीलिए बस चंगाई के लिए मत आओ कि हाँ हमारे हाई में टारगेट हो। ठीक होने के बाद भी विश्वास में बढ़े रहो, ज्योति में चलते जाओ, चलते चलते इतना चलते चलते जाओ कि उसकी शांति आपके मन में आ जाए, उसके दर्शन आपको मिले, स्वर्ग का दर्शन मिले, स्वर्गदूत दिखे आपको, यीशु मसीह अपना दर्शन आपको दे। समझ रहे हैं? छोड़ो नहीं कभी भी यीशु मसीह को, धोखा पाएंगे आप। आपके घर के लोग नहीं समझ रहे हैं, आपके आस पड़ोस के लोग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे भैया कहत रहन मत जा, तो हम मत गेली, हम नहीं गेली। मुझे लगता है आप बच्चे हो, कोई भी आपको बोले मत जाओ तो आप नहीं आ रहे हो यीशु मसीह के पास, आप धोखा दे रहे हो अपने आप को। आने वाले दिनों में आते रहे तो आप ज्योति में प्रवेश करेंगे। जब सारे लोग बीमारी में डरे हुए मरते रहेंगे ना, आप चंगाई पाते रहेंगे और वो आएंगे आपके पास रोते हुए, बोलेंगे चल 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 यीशु मसीह के पास ले चल, मुझे भी प्रार्थना करना सिखा, तुझे क्यों नहीं रोग लगता, मुझे वो भी सिखा, तू क्यों शांति में, पूरी दुनिया हिल गई लेकिन तू शांति में, ऐसा क्या हुआ तुझे, मुझे भी सिखा। वो बोलेंगे आके। आने वाले दिनों में जो डर छाने वाला है ना, लेकिन आपको अमीर करेगा। गरीबी आएगी आपको अमीर करेगा, बीमारी आएगी आपको बचाए रखेगा, ज्योति है ना आपको ऊंचा करेगा वैसे। हालेलुया। उसने कहा जो लोग मुझे विश्वास करेंगे उनके पापों को मैं क्षमा करूंगा, और मरने के बाद क्षमा हुए लोग स्वर्ग आएंगे। हम स्वर्ग नहीं जा सकते अगर क्षमा नहीं हुआ तो। स्वर्ग पवित्र जगह है, समझ रहे हैं? पवित्र जगह पे हम पापी कैसे जाएं बिना क्षमा पाए? तो यीशु मसीह ने कहा मेरे लहू में जो भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, मेरे बताए रास्ते पर चलते हैं, बपतिस्मा ले रखा है, वचन पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, उनको मेरा लहू धोएगा और मरने के बाद स्वर्ग ले जाएंगे वो। ये दुनिया इतना सा नहीं है, समझ रहे हैं? यीशु मसीह को मानते हुए बहुत आनंद और शांति मिलता है, लेकिन यीशु मसीह को मानते हुए कष्ट भी मिले तब भी ना छोड़ो। क्यों? क्योंकि मरने के बाद वही स्वर्ग ले जाता है, वही पाप को क्षमा देता है। सुन रहे हैं कि नहीं? तो ये मैं नए लोगों को बता रहा था, जितने पुराने हैं आपको भी प्रेम करता हूँ। आते रहें, यीशु मसीह के करीब जाएं, ठीक है? आंखों को बंद करेंगे सब, बोले यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, मुझे चुनने के लिए, मुझे बुलाने के लिए, मुझे प्रेम करने के लिए धन्यवाद यीशु। आपका पवित्र लहू मेरे जीवन में बड़े काम को करे यीशु के नाम से। मेरे दिमाग में आपका ज्योति आए, मेरे दिल में आपका ज्योति आए, मुझे हर खतरे से, हर परीक्षा से बचाए रखें यीशु के नाम से। सब बोलेंगे आमीन। सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। आज हम भेंटी नहीं उठा रहे हैं, जो उठाते हैं ना वो आज नहीं उठाएंगे, और आपको बाइबल देंगे, मेरे लोग देंगे, एकदम दूसरे मतलब दिन है, जो जिसके पास है लेना नहीं, ठीक है? बहुत कम मिला है हमें ना, हिंदी उतना मिलता नहीं, तो हम बहुत मंगा रहे थे, आ नहीं रहा था। तो एक भाई था, उसने नेपाली बाइबल ले आया, ठीक है? जब नेपाली बाइबल ले आके देखता है, घर में आके देखा ये तो हिंदी है, तो मैं खुश हो गया, मैं कहा मुझे दे दे फिर। समझ रहे हैं कि नहीं? हम हिंदी खोज रहे हैं, हिंदी मिल नहीं रहा। उसने नेपाली बाइबल लेके आया अपने चर्च के लिए, मेरा दोस्त है वो, तो खोल के देखा तो बोला हिंदी है ये, तो मुझे पता चला कि ये उसने हिंदी बाइबल लेके आया, उसे काम नहीं है क्योंकि लोग वहाँ पर नेपाली पढ़ते हैं। मैं कहा मुझे चाहिए भाई, लिया कितना है? समझ रहे हैं? ये इस तरीके से आया, चमत्कार है ये, ठीक है? तो बाइबल को प्रेम करना है। मैं बहुत प्रेम करता हूँ बाइबल को, बहुत पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा। पढ़ने बैठ जाओ ना, खाना भूल जाता हूँ। लोग बुलाते हैं कि खाना खाना ये, मैं ऊपर पढ़ते रहता हूँ। खाना ठंडा हो गया, फिर गर्म करके फिर रखते हैं, फिर पढ़ता रहता हूँ, फिर ठंडा हो गया, फिर गर्म करते हैं, फिर पढ़ता रहता हूँ। और जब पढ़ के ख़त्म करके आता हूँ तो मुझे देखते हैं ऐसे कि एक बार और गर्म करना पड़ेगा खाना।
प्रेम करे बाइबल को, आमेन वो परमेश्वर का वचन है। समझ रहे हैं? आमेन। चलो अंतिम प्रार्थना करते हैं। भयो सबै रेडी भयो? वचन टाइम छ। देखो मेरे